वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ तो 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। माना कि कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य कितना है x, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है 800 रुपए में बेचने पर, इसका विक्रय मूल्य माना हमने 800 रुपए है, हुआ लाभ को 500 रुपए में बेचने पर, यहाँ आ गया 500 रुपए में होगी हानि, हानि से दुगना है। इसमें जो लाभ हमें हुआ है वो इस हानि से दुगना है, तो माना हमने हानि कितनी हुई है यहाँ पर 1 और यहाँ पर लाभ कितना हुआ है दुगना, यानी 2। अब इसमें पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हम देखेंगे 500 और 800 कितना अंतर आ गया इसमें 300 का। 300 को जब हम 1:2 में डिवाइड करेंगे तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी एक की, क्या आएगा 100। इससे एक की वैल्यू आ गई 100 और 2 की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी 500 और 800 के बीच कितनी है 300, और यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, इसको बांटा हमने 1:2 में, ठीक है। इस एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 और इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 200। तो 500 में हम जब 100 ऐड करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 600। ऐसे ही जब 800 में हम 200 लेस करेंगे कितना आ गया हमारा क्रय मूल्य 600। हमारा क्रय मूल्य आएगा 600। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% और 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 10 रुपए। तो किसी वस्तु को माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, इससे हमने बेचा 15% लाभ पर, तो यहाँ आएगा 115, ठीक है। फिर सेकंड हमने इसे बेचा 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचा, तो यहाँ आएगा 110, ठीक है। अब बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर, ये दोनों इसके विक्रय मूल्य है। अब इनका अंतर कितना आ रहा है 10, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 10। और वैसे 115 में से 110 घटाएंगे तो इनका अंतर कितना आएगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक की वैल्यू हो जाएगी 2। जब एक की वैल्यू 2 है तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 100, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखेंगे हम, इस 100 की वैल्यू आएगी 100 × 2, यानी कि 200 हमारे पास क्या आ गया क्रय मूल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 12% और 18% लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 36, तो क्रय मूल्य माना हमने 100, 12% लाभ है तो कितनी होगी वस्तु 112 की, और दूसरी पर कितना है 18% लाभ, 18% लाभ है तो ये हो गई 118 की, ठीक है। बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य, दोनों इसके विक्रय मूल्य है। अब इनका अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, इनका अंतर दिया हुआ है 36, और वैसे 118 में से 112 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 6, ये हो गया इससे कैंसिल आउट, कितना आया एक की वैल्यू 6, तो क्रय मूल्य हमारे पास होगा 6 × 100, यानी कि 600 रुपए, ये आ गया हमारे पास क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सामान को 5% हानि की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 25 रुपए अधिक की हानि होती है। 100 रुपए की कोई वस्तु है, इसे हमने बेचा है 5% हानि पर, जब 5% हानि हुई है तो वस्तु हो गई 95 की, ठीक है। 10% हानि पर बेचा जाता है तो 10% हानि पर वह वस्तु कितने की हो गई 90 की। अब दिया हुआ है उसे 25 रुपए अधिक की हानि होती है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25, और वैसे 95 में से 90 लेस करेंगे तो इनका अंतर आएगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5, तो क्रय मूल्य हमारा होगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। माना हमने क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है। अब इस पे 5% की हानि होगी, 5% की हानि जब हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 95। दूसरा 10% लाभ, 10% लाभ होगा तो कितने की हो जाएगी ये वस्तु 110 की। अब इनका अंतर कितना दिया हुआ है 75, इनका अंतर है 75 और वैसे 110 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, ये हो गया 5। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 5, ये आ गया क्रय मूल्य हमारे पास 500। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 48 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया है तो 100 रुपए की वह वस्तु है, 10% लाभ पर वह वस्तु कितने की होगी 110 की। अब इसे 10% हानि पर बेचा जाता, 10% हानि, तो वह वस्तु कितने की होगी 90 की। अब इसे 48 रुपए कम में बेचा जाता है तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 48, 48 इनका डिफरेंस आ गया, तो यहाँ आ गया इसका डिफरेंस 48 और वैसे इनका डिफरेंस कितना आ गया 20, ये हो गया यहाँ पर 2.4, एक की वैल्यू होगी 2.4। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 2.4 मतलब 240 आ गया इसका क्रय मूल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को कितनी हानि हो रही है 25% की हानि, तो वह वस्तु कितने में बेचे, वह कुर्सी कितने रुपए में बेचे कि इस पर 25% का लाभ। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है वस्तु का विक्रय मूल्य और उस पर कितनी हानि या लाभ हुआ है, ठीक है, और फिर हमें कितना परसेंट लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारे पास विक्रय मूल्य, इस पर कितने परसेंट की हानि हुई है 25% की, मतलब 75 की 100, ठीक है। अब हमें निकालना है वस्तु का लाभ कितने परसेंट पर 25% पर, तो लाभ होगा हमारे पास 125, इससे हम कैंसिल आउट करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 1200। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 2850 और लाभ हमें हो रहा है 14%, इस बार हमें लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 140। अब हमें निकालना है लाभ 8% पर, तो 8% मतलब 108 पर, तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा 57 से ये होगा 3 टाइम्स, हो गया हमारे पास 0.027, ये होगा हमारे पास फाइनल विक्रय मूल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 10% हानि होती है, यदि वह उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि इस पर 10% का लाभ होगा। पहला विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 720, इस पर कितने की हानि हो रही है 10% की हानि मतलब 90, और हमें वैल्यू निकालनी है 10% लाभ पर मतलब 110 पर, ये हो गया 8, ये हो गया हमारे पास पहला विक्रय मूल्य 880। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है, तो वह उसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। विक्रय मूल्य हमारे पास है 2880, इस पर हमें हो रही है 10% की हानि मतलब 90, और हमें वैल्यू निकालनी है 105 की, 5% लाभ की,
ये होगा 32 और 105, का आंसर आएगा 3360 रुपए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि वह इसे 1140 रुपए में बेचे तो कितने % लाभ होगा? अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अगला विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एक विक्रय मूल्य ये रहा, एक विक्रय मूल्य ये रहा। फर्स्ट विक्रय मूल्य हमारे पास क्या है 950, इस पे हुई है 5% की हानि मतलब 95। अब दिया हुआ है इस पर लाभ हुआ है, अब हमें पता नहीं कितना लाभ हुआ है तो हम मानेंगे इस पर x लाभ हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 प्लस x की वैल्यू, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 5% लाभ को क्या लिखा था 100 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लाभ हो गया हमारे पास में x बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास विक्रय मूल्य 1140 रुपए। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 100 प्लस x की वैल्यू हमारे पास आई है 114, तो x% की वैल्यू आएगी हमारे पास 14, मतलब कितना हुआ है हमारे पास लाभ 14% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु, जैसे माना हमने 100 रुपए की कोई वस्तु है तो 10% लाभ पर बेच रहा है वह, तो वस्तु हो गई है 110, ठीक है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदे, माना हमने ये वस्तु खरीदी है 20% कम, यानी कि 80 रुपए की वह वस्तु खरीदी है 100 की जगह, तो उसे कम खरीदे और 6 रुपए ज्यादा में बेचे, तो 6 रुपए यहाँ पर ज्यादा में बेचेगा वह, तो 40% का लाभ होता है। इस 80 पर उससे कितना % का लाभ हो रहा है 40% का लाभ, तो 80 का 40% होता है 32, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब क्या हो रहा है लाभ, तो मतलब 80 प्लस 32, यहाँ हो गया 112। अब इसमें अंतर दिया हुआ है इन दोनों का, 6 रुपए ज्यादा में खरीद रहा है, इसका अंतर दिया हुआ है 6, और वैसे हम इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 112 में से 110 घटाएंगे आएगा यहाँ पर 2, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा 100 गुणा 3 मतलब 300 रुपए। है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की कोई वस्तु है, दुकानदार उसे 10% लाभ पर बेच रहा है, तो वस्तु कितने की मानी हमने 110 रुपए की। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, माना हमने 10% कम में वह वस्तु खरीदी है तो 90 में वह वस्तु हमने खरीदी है, तथा 24 रुपए कम में बेची तो उसे 20% का लाभ होगा। इस 90 पर उसे कितना हो रहा है 20% का लाभ, तो 90 का 20% होता है 18, 18 का हमें लाभ हो रहा है 90 पर, तो वस्तु का टोटल मूल्य कितना आ गया 90 प्लस 18 मतलब 108। और क्या दिया हुआ है 24 रुपए कम में बेचे, तो इसका अंतर कितना दिया हुआ है हमें 24 रुपए, और वैसे इसका अंतर कितना हो गया 110 में से 108 घटाएंगे आएगा 2 की वैल्यू आ गई 12, तो क्रय मूल्य हमारे पास होगा 100 मल्टीप्लाई 12, 1200 रुपए।